सदियों से अक्षुण्ण हमारी सभ्यता, जिसकी धुरी है गंगा। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से बंगाल की खाड़ी की यात्रा निरंतर तय करती आ रही है ये नदी मातृका। 2500 किलोमीटर से अधिक, 51 जिले, 60 करोड़ लोगों और असंख्य जीव जंतुओं की जीवन रेखा गंगा वास्तव में हमारी संस्कृति की जननी है। नमामि गंगे तथा इंटैक्ट के संयुक्त प्रयास से गौमुख से गंगा सागर तक एक अनूठा शोध संकलन किया गया, जिसके अंतर्गत गंगा की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को जनमानस के माध्यम से समझा गया। आइए निकल पड़ते हैं एक अनूठे तीर्थ पर इन्हीं तथ्यों को जानने और अनुभव करने, गंगा की गहराई। यह फिल्म गंगा किनारे की अमूर्त विरासत और लोक परंपराओं को उजागर करती है, जिसे स्थानीय लोग मूल रूप से सहेजे हुए हैं और उसका निर्वहन कर रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि गंगा भारतीय संस्कृति और समाज के लिए वरदान है। तभी तो किसी भी भारतीय से पूछें तो यही पता चलेगा कि गंगा एक नदी तो बाद में है, पहले ये हैं एक पूजनीय देवी। हर जगह पर हम बहुत लोगों से मिले, उनसे बहुत दिलचस्प जानकारी हासिल करी और हर जगह यही हमें लगा कि छोटी सी छोटी जगह में बहुत कुछ है जो कि हम नहीं जानते थे। चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो, लिटरेचर हो, लोकल पोएट्स हों, फेस्टिवल्स हों, हर तरह तरह के त्यौहार हैं जो कि लोकल हैं, ये सब परफॉर्मिंग ट्रेडिशंस हैं, ये सब हमने डॉक्यूमेंट करा और ये महसूस करा कि जो मेन जगह हैं, वाराणसी है, प्रयागराज है, हरिद्वार हैं, ये तो रिच हैं कल्चरली, बट और भी बहुत सी जगह हैं डाउन द गंगा जहाँ पर बहुत कुछ कल्चर है, खासकर की अमूर्त विरासत। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के हिमनदों से निकलती गंगा, पश्चिम में गंगा के उद्गम क्षेत्र गंगोत्री, मध्य में विष्णु के धाम बद्रीनाथ और पूर्व में शिव के वास केदारनाथ धाम से निकलती हैं। यहाँ से निकलने वाली जलधाराओं को क्रमशः भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी कहते हैं। इनके और कुछ अन्य धाराओं के मिलन से बनते हैं हिमालय के पंच प्रयाग। इनमें सबसे अंतिम भागीरथी और अलकनंदा का प्रयाग है देवप्रयाग। यहीं पर प्रकट हो जाता है गंगा का दैवीय रूप। गंगा की कल कल बहती धारा के साथ चलते हुए हम आ गए हैं लक्ष्मण झूला मुनि की रेती क्षेत्र में। यदि देवप्रयाग राम से जुड़ा है तो यह स्थान लक्ष्मण की तपस्थली है। देवताओं के वृंदगान 700 श्लोकों वाले महान ग्रंथ भगवत गीता के अनुसार मानव शरीर को त्यागना मात्र वस्त्र बदलने के समान है। इस सत्य को समझने के लिए कई जीवन आवश्यक हैं, लेकिन यदि आप गंगा के किनारे किसी भी शमशान घाट पर कुछ समय बिताएं तो आपको यह नितांत सच सहज ही समझ में आ जाएगा। आज हम हरिद्वार के कुशा घाट पर हैं, जहां गंगा की लहरों के बहाव के साथ आत्मा के शरीर त्यागने के पश्चात संस्कार किए जा रहे हैं। मृत्यु हमेशा हमारे सामने ये यक्ष प्रश्न खड़ा करती है
कि इसके पश्चात आखिर क्या बच जाता है। क्या हमें अपने पूर्वजों के नाम भी याद हैं? क्या आप जानते हैं कि हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज और गया में प्राचीन काल से एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई जिसके द्वारा परिवारों के विस्तृत रिकॉर्ड दर्ज किए गए। हरिद्वार में ही लोग अपने प्रियजनों को उनकी अंतिम यात्रा पर विदाई देने के लिए आते हैं और यहीं जन्म और मृत्यु के खाते भी लिखवाए जाते हैं। यहाँ के पंडे ही इन बहियों के लेखक हैं जो आपके गांव और क्षेत्र के सभी परिवारों के पूर्वजों का लेखा जोखा रखते हैं। हमारी पंडा वर्ग की अपनी लिपि है जो केवल हम गढ़मुक्तेश्वर के पुरोहित वर्ग तक ही सीमित है। इस भाषा का लिखना पढ़ना हम पुरोहित वर्ग के ही बीच में है। इसको यहाँ का कोई अन्य जाति या अन्य बिरादरी का कोई आदमी इसको नहीं पढ़ सकता, ना और दूसरे तीर्थों के पुरोहित लोग भी इस भाषा को पढ़ सकते। गंगा और शिव का आरंभ से ही जुड़ाव है। सावन मास आते ही हरिद्वार में उमड़ने लगती है कांवड़ यात्रियों की भीड़ जो गंगा जल एकत्र कर उसे अलग अलग शिवालयों पर अर्पित कर पुण्य कमाते हैं। ये यात्री कई 100 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर इस तीर्थ को पूर्ण करते हैं जो मनुष्य की इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव हो जाने का प्रमाण है। गंगा केवल तीर्थ यात्री ही नहीं, कलात्मक प्रवृत्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। गंगावतरण का प्रसंग और भगीरथ का यह प्रयास जो असंभव को संभव कर देने का पर्याय बन चुका है, आज भी संगीत, नृत्य और विभिन्न कलाओं का प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं कलाओं से भारतीय संस्कृति की सुगंध संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। अब बात सुगंध की निकली है तो हम कन्नौज को कैसे भूल सकते हैं। कन्नौज को ग्रास ऑफ द ईस्ट और परफ्यूम की राजधानी के नाम से प्रसिद्धि मिली। कहा जाता है वो फल थी, वो असली एक मोहम्मद अली फल थी, उसके बुजुर्ग लोग थे। फिर वो दो कन्नौज में उसने आके फूल का उत्पादन हुआ और उसका आगे और लोगों ने उसका अनुसरण किया। वो इत्र जो है हमारा इत्र विश्व में सिर्फ कन्नौज में ही बनता है और बनाने वाले कन्नौज वाले ही हैं। ऐतिहासिक रूप से और विशेष करके यहाँ के इत्र उद्योग के रूप में रही है, जिसकी एक परंपरागत पहचान हमारे इतिहास से लेके और हमारे धर्म और हमारे शास्त्रों में भी इसका बराबर उल्लेख हमको मिलता है। और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि कन्नौज की इत्र इंडस्ट्री दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे प्राचीनतम इंडस्ट्री है। क्योंकि इसका प्रोसेस हम लोगों के पास है और हम लोग नहीं, हम लोग जो इत्र के सुपरवाइजर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो हेरिटेज चले आ रहे हैं। हमारी मशीन में कोई घड़ी नहीं होती, हाँ ये हीट कितनी हुई, कम हो ज़्यादा हो, उनका टेम्परेचर नापने का तरीका हाथ होता है। कन्नौज के इस उद्योग को असल पहचान दिलाई मिट्टी इत्र यानी इत्र खाकी ने। मिट्टी का अतर कन्नौज और आसपास के तालाबों की मिट्टी से बनता है। इसकी सुगंध अनूठी होती है जो बारिश की पहली बूंद का मिट्टी से स्पर्श होते ही एहसास दिलाती है। इसे जियोस्मिन कंपाउंड भी बोलते हैं। कन्नौज में सिर्फ मिट्टी इत्र ही नहीं, चंदन, केवड़ा, गुलाब, हीना, चंपक, बकुल, पारिजात, गेंदा, रातरानी, कदम्ब और न जाने कितनी ही खुशबुएं मिल जाती हैं। सुफल करे ओ सबका रहने वाले है संग्राम सिंह ममना।
गंगा की धारा के साथ चलते हुए हम पहुंच जाते हैं औद्योगिक नगर कानपुर। गंगा के दक्षिणी छोर पर स्थित यह शहर पूर्व में कैवनपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर अंग्रेजी सेना के घोड़ों पर लगने वाली काठी और लगाम को बनाने वाले कारखाने लगने से आरंभ हुई चमड़ा बनाने की परंपरा, जिसे आज कई लोग गंगा के लिए घातक भी मानते हैं। चमड़े के साथ साथ कपड़ा उद्योग और ऊन के बड़े केंद्र के रूप में उभरने से इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट की संज्ञा भी दी जाती है। कानपुर की सबसे लजीज मिठाई में शामिल हैं ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी। वैसे ठग्गू के लड्डू की कहानी बहुत मजेदार है और इन लड्डुओं के बारे में कई प्रचलित कहावतें भी हैं, जैसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। गंगा और यमुना के संगम पर ही स्थित है प्रयागराज। इस स्थान को त्रिवेणी भी कहा जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है 3 नदियों का मिलन। सदियों से इस स्थान पर आयोजित होते आए हैं बड़े बड़े पर्व। इन सभी में महापर्व है प्रयागराज का कुंभ मेला, जो कुछ समय पहले 2019 में आयोजित हुआ। जैसे कुंभ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वैसे ही यहाँ कई मान्यताओं और संस्कृतियों का भी मिलन देखने को मिलता है। कुंभ मेले में प्रयागराज की धार्मिक मान्यताएं और भी प्रखर हो जाती हैं। यह मान्यताएं इतनी प्राचीन हैं कि इतिहास भी इनके आगे मौन साध लेता है। कुंभ मेले के बारे में अधिकतर जानकारियां मौखिक परंपराओं पर आधारित हैं। विद्वान भी इसे लेकर एकमत नहीं कि इस परंपरा का आरंभ कब हुआ। आदि अनंत से गंगा की अविरल धारा जैसी ये परंपराएं हमारी प्राचीन संस्कृति का आधार हैं। कुंभ एक वृहद और शांतिपूर्ण आयोजन है, जहां करोड़ों लोगों का भजन, भोजन, आवास और स्नान की व्यवस्था करनी होती है। प्रयागराज का कुंभ मेला अन्य कुंभ मेलों से भी अनूठा है। सभी कुंभ मेलों में जहां भाग लेने वालों की संख्या 2.5 से 3 करोड़ होती है, वहीं प्रयागराज कुंभ में यह संख्या 2019 में 14 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। इतनी बड़ी संख्या में कोई शांतिपूर्ण और सफल आयोजन होना अपने आप में एक अचंभा ही है। यहाँ का कुंभ एकमात्र ऐसा कुंभ है जो किसी संगम पर आयोजित होता है। प्रयागराज के कुंभ में देश विदेश के श्रद्धालुओं का स्वागत उनके देश के झंडों द्वारा किया गया। इसे संपूर्ण विश्व का आयोजन बनाने के सभी प्रयास किए गए। माघ मेला भी एक ऐसा उत्सव है जिसमें संगम पर जनवरी के महीने यानी माघ में मकर संक्रांति के दिन स्नान और जप तप किया जाता है। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आनंद कंद भगवान की जय। प्रयागराज में कई लोग कल्पवास के लिए आते हैं। गंगा किनारे रुककर ये प्रवचन और भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। पास ही में है मिर्जापुर और भदोही, जो अपने हाथ के बने कालीनों के लिए दुनिया भर में विख्यात हैं। इसमें अगर एक ऑर्डर आता है मेरे पास, समझो 10,000 मीटर का, तो मेरे हिसाब से उसमें 500 आदमी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वूल से लेके वूल कटिंग से लेके आपके डिस्पैचिंग तक इसमें होते हैं।
इस उद्योग को मतलब प्राय किसानों और निम्न मजदूर के द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है। शहरी विभाग में लोग चांदी और सोने पर तरजीह देते हैं और उन लोग के लिए ये पीतल ही उनके लिए सोना चांदी है, तो वो इस तरह से उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए ये रिप्लेस वैल्यू भी रहता है, इसका काउंट करता है। जो माल वो लोग आज खरीदते हैं नए में, उसको कुछ दिन बाद उतने ही वैल्यू का वो पुराने में बेच सकते हैं। इसका इतिहास अभी हमारे यहाँ जो राम टेक है उसमें खुदाई में लिखा हुआ है 1342 से ये रामलीला का प्रदर्शन होता चला आ रहा है और मिर्जापुर का एक ऐतिहासिक सचित्र मेला है जो भगवान श्री रामचरितमानस के सभी प्रदर्शन का, चाहे वो अपने पिताजी का पितर पक्ष में जो उनका पिंडा पालने वाला भी काम भगवान राम के द्वारा गंगा जी में किया गया, सबरी का जो बैल खिलाने वाला वो भी प्रदर्शन इसमें होता है। और सुंदर पुलिस के दिन हम लोगों का राजगद्दी होता है, उस दिन इस मेला का समापन होता है। यह कार्य जो है मुग़ल काल से यहाँ पे लाल मिट्टी का काम होता रहा है। यहाँ चुनार में परंपरागत और यहाँ पहले लाल मिट्टी से काम शुरू हुआ। लगभग 400 परिवार हैं जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। 400 परिवार में आज अधिक से अधिक 100 परिवार में काम हो रहा है। पूरा मतलब टेराकोटा और सिरामिक पीओपी को लेके। गंगा मैया की लहरों के साथ संगीत का भी गहरा रिश्ता रहा है। बरसात के मौसम में जब काले काले बादल घुमड़ते हैं तो विरह अग्नि में जलती हुई नायिका अपने प्रियतम को याद करती है। आंसुओं से उसका कजरा बह निकलता है और उसी विरह से उत्पन्न होता है ये संगीत जिसे हम कजरी कहते हैं। वैसे इसे अक्सर बनारस से जोड़ा जाता है, पर इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में हुई। मिर्ज़ापुर के घाट पर बैठकर गाई और सुनी गई कजरी हमारे अंतर्मन को विरह से भर देती है। जब से लागल मास सवनवा, जब से लागल मास सवनवा, पिया बिन लागई न मनवा। प्रयाग से होते हुए गंगा पहुंच जाती हैं काशी। आदियोगी शिव ने इस स्थान को अपने त्रिशूल की नोक पर सुरक्षित रखा हुआ है। काशी रहस्य में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा द्वारा समय समय पर छोड़े गए बाढ़ के जल की प्रलय से भी काशी सुरक्षित है। यह एक ऐसा स्थान है जहां गंगा मैया दक्षिण की ओर अपनी निरंतर यात्रा में कुछ दूरी तक अपने बहाव की दिशा उत्तर की ओर कर देती हैं, केवल इसलिए कि वे इस नगर के पवित्र घाटों को स्पर्श कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो गंगा जल में स्नान करता है अपना शरीर पंच तत्वों का बना हुआ वापस नहीं मिलता। काशी स्नान करने वाला व्यक्ति तो स्वयं पंचमुखी शिव में ही परिवर्तित हो जाता है। तभी तो काशी का वर्णन महाभारत, रामायण और पुराणों सभी में मिलता है। बुद्ध यहाँ अपना पहला उपदेश देने आए। समय के साथ
सत्य की खोज में निकले महावीर, कबीर, आदि शंकराचार्य और गुरु नानक ने इसी स्थान पर चिंतन मनन किया। ऐसे ही महान दार्शनिकों और संतों की चरण धूरी से काशी अलौकिक बनती गई। एक बार मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पेशकश की गई कि वे बनारस छोड़कर अमेरिका में बस जाएं। बिस्मिल्लाह ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, मैं तो यहाँ बस जाऊंगा, बशर्ते तुम गंगा को अमेरिका ले आओ। यह है गंगा का आकर्षण, जो काशी में तो कई गुना बढ़ जाता है। तभी तो काशी को कहते हैं रस रस बनारस। सुबह बनारस जब आप नाव में बैठकर गंगा की सैर करते हैं तो नाविक का वो गीत आपके कानों में गूंज उठता है। बारे बनारस बना हुआ रस है, बारे बनारस बना हुआ रस है, हर रसों का रस है यह बनारस, हर रसों का रस है यह बनारस। वैसे तो बनारस में कई धार्मिक स्थल हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहां हमें 15वीं शताब्दी के संत कवि कबीर मिल जाते हैं, जिनकी वाणी ने सबको झकझोरा और काशी को एक अलग पहचान दी। यहाँ के रोजमर्रा के ताने बाने में उन्होंने सबकी चदरिया झीनी कर दी। पहिया लाल गुलाल, पहिया लाल गुलाल, गाड़ी मेरी रंग रंगीली रंगीली रंगीली। गंगा क्षेत्र में कई स्थानों पर अखाड़ों की परंपरा रही है। ये अखाड़े शरीर सौष्ठव बढ़ाने और कुश्ती पहलवानी के साथ साथ मानसिक शक्ति और संयम सीखने के अनोखे केंद्र बने और आज भी पहलवानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। गंगा नदी के साथ चलते चलते हम पहुंच गए हैं बिहार, जहां मां गंगा लगभग 405 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। गंगा अब पाटलिपुत्र यानी पटना पहुंच चुकी हैं। यह विशाल नगर गंगा के किनारे बसा हुआ है। गंगा के बढ़ते प्रदूषण से कला जगत भला कैसे अनभिज्ञ रह सकता है। पटना के सचेंद्रनाथ झा का कला संसार घाटों, नंदी, हनुमान से जुड़ा गंगा के प्रति श्रद्धा का ही संसार है। उनकी कला यात्रा हमने बिहार संग्रहालय में देखी, जिसे नाम दिया गया चरणामृत। यहाँ उनकी सुंदर कलाकृतियां तो प्रदर्शित हैं ही, लेकिन उन्होंने गंगा के बढ़ते प्रदूषण को भी इंस्टॉलेशन आर्ट के जरिए बखूबी आड़े हाथों लिया है। इसका उदाहरण यह नाव है, जिस पर वे लोगों से अपनी इच्छा लिखकर कागज की एक छोटी कश्ती बना टांगने का अनुरोध करते हैं। यह उनके प्रयोग का हिस्सा है कि गंगा मैया से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए शायद लोग गंगा मैया की साफ और शुद्ध रहने की इच्छा का भी सम्मान करेंगे। यहीं से कुछ दूर गंगा के तट पर 1917 में मिली भारत की सबसे विशिष्ट कलाकृति दीदारगंज यक्षी है। कई वर्षों तक इसका प्रयोग कपड़े धोने के पत्थर के रूप में होता रहा। आदम कद खड़ी हुई इस यक्षी के हाथ में चावड़ है। इसकी मुस्कान मंद है और संस्कृत एवं पाली ग्रंथों में निर्धारित सुंदरता तथा अनुपात के सभी मानकों को पूरा करती ये कलाकृति हमें कुछ पल के लिए हैरान कर देती है। 2000 वर्षों से भी पुरानी इस कलाकृति को
सम्राट अशोक के कार्यकाल में बनाया गया और इसके पत्थर पर ऐसी पॉलिश की गई जिससे ये आज भी चमकती है। समय के साथ पॉलिश की ये तकनीक लुप्त हो गई। बिहार में संस्कृति और कला का संगम देखते ही बनता है। सदियों पुराने सोनपुर पशु मेले की हम बात करें तो ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मेले में हाथी, ऊंट, घोड़े और तरह तरह के जानवरों का व्यापार होता है। समस्तीपुर के सालाना नाग पंचमी मेले में नागों की पूजा की जाती है और यहाँ की सिक्की घास की कला देखते ही बनती है। भोजपुर का डोम कच्छ नृत्य मशहूर है और बेगूसराय की मधुबनी चित्रकला कई भवनों की शोभा बढ़ाती है। खगड़िया के गौशाला मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त के अतिरिक्त कई कलाकृतियां भी मिल जाती हैं। भागलपुर के टस्सर सिल्क की साड़ियां और मंजूषा चित्रकला पुराने समय से यहाँ की शान है। बिहार से होते हुए मां गंगा पहुंच जाती हैं पश्चिम बंगाल। गंगा भागीरथी अभी भी मनमौजी और खतरों से भरी हुई नदी है। यहाँ कभी बाढ़ का खतरा है तो कभी दिशा बदल देने का, लेकिन यह वैतरणी भी हैं, यानी पार लगाने वाली और जीवन दायिनी भी। जीवन के इन्हीं रंगों को बखूबी कैद कर लेते हैं भटियाली यानी नाविकों के गीत। मंद गति से बहती हुई नदी पर गंगा की लहरों में चलती हुई छोटी सी नाव, जिस पे बैठा कोई बाउल फकीर एक तारा लिए एक गीत गुनगुना रहा है। इन्हीं भटियाली और बाउल गीतकारों से प्रभावित हो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाएं की। अपनी एक रचना में उन्होंने नदी और वृक्ष के संवाद को प्रस्तुत किया, जिसमें वृक्ष नदी के वेग, उसके भागने की प्रवृत्ति पर प्रश्न करता है और कहता है कि उसके अपने धीरे धीरे बढ़ने में भी एक गति छुपी हुई है। पागल पारा आमी सदा অচল থাকি গভীর চলা গোপন রাখি আমি সদা অচল থাকি গভীর চলা গোপন রাখি আমার চলা নবীন পাতায় আমার চলা ফুলের ধারা ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা। कोलकाता में हुगली पर एक खास स्थान है जिसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहा जाता है। इसे जान बाजार की रानी रोशमणी ने बनवाया, जो नदी मार्ग से काशी की ओर जा रही थीं, और उन्होंने स्वप्न में देखा कि मां काली उनसे एक मंदिर बनाने का आग्रह कर रही हैं। दक्षिणेश्वर के नवरत्न ये 9 गुंबद हैं। यहीं पर 19वीं शताब्दी के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस एक पुजारी के रूप में कार्यरत रहे और अपने जीवन के 14 अमूल्य वर्ष यहीं साधना में बिताए। ये भवन जो उनका निवास रहा, जहां से गंगा साफ दिखाई देती हैं, आज एक तीर्थ स्थल है। आज बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। शक्ति पूजन की यह परंपरा नदी के पास रहने और इसके अलग अलग रूपों के आदान प्रदान से ही प्रकट हुई है। काली घाट की चित्रकला हो या फिर कुमारटुली की भव्य दुर्गा, सरस्वती और काली प्रतिमाएं, जिन्हें गंगा नदी की इस खास मिट्टी से बहुत ही स्नेह के साथ बनाया जाता है, इन सभी परंपराओं की वाहक है माँ,
यानी शक्ति रूपा। गंगा तटों पर सभी जनपद सांस्कृतिक कलाओं और मेलों से भरपूर हैं, जो जीवन में रंग ही नहीं लाते बल्कि आर्थिक उन्नति में भी योगदान देते हैं। हालांकि इन सब को यहाँ दर्शाना असंभव है, परंतु कुछ रोचक कलाओं से आपका परिचय करवाते हैं। शीशम की लकड़ी और पीतल की तार से तारकशी की कला में बिजनौर के कारीगरों को महारत हासिल है। उत्तर भारत में ज्योतिबा फुले नगर जिले की ढोलक बनाने की कला मशहूर है। मेरठ में सारंगी बनाने की लुप्त विरासत दोबारा जीवित हो रही है। 10 वर्षों से भी पुरानी लाल लकड़ी से यहाँ उम्दा सारंगी बनती है। और सरोद बनाने की कला बुलंदशहर की विशेषता है, जिसकी वजह से बुलंदशहर संगीत घराना प्रसिद्ध है। बुलंदशहर के चीनी मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन लोकप्रिय हैं और अलीगढ़ के तालों के उद्योग का क्या कहना। यह उद्योग अंग्रेजी कंपनियों ने 100 साल पहले शुरू किया था। बहुत कलात्मक पीतल के पुरानी बनावट वाले ताले भी यहाँ मिलते हैं। बिहार के भागलपुर में रेशम के धागों से कई वस्त्र और मशहूर साड़ियों को बुना जाता है, जो लोगों को आकर्षित करता है। बंगाल के मालदा जिले में गंभीर नृत्य में प्रयोग आने वाले मुखौटे बनाने की कला प्रचलित है। आगे बढ़ें तो मुर्शिदाबाद में हाथी दांत से बनी कलाकृतियों का तो जवाब ही नहीं, और यहाँ इत्र की सुगंध युक्त बालापोश रजाई बहुत ही लोकप्रिय है। बाउल गायन, रायबैंशी नृत्य, कलकत्ता के वाद्य यंत्र बनाने की परंपरा और ऐसी ही अनगिनत कलाओं से गंगा के किनारे परिपूर्ण हैं। गंगा के किनारे स्वादिष्ट व्यंजनों के कई जायके भी पाए जा सकते हैं। फर्रुखाबाद का रेत में भुना आलू, कन्नौज का कलावटी गट्टा, बनारस की टमाटर चाट और मघई पान व बंगाल की विभिन्न मिठाइयाँ जैसे सौंदेश, रोशोकदम और जलभरा विश्व प्रसिद्ध हैं। पृथ्वी पर अपनी यात्रा पूरी करती हुई गंगा नदी एक बार फिर सागर टापू पर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। यहाँ आज भी हजारों श्रद्धालु गंगा मैया के प्रति भक्ति भाव से स्नान कर्म के लिए उमड़ते हैं। आने वाले समय में गंगा की इस जल का वाष्पीकरण होगा, जो मॉनसून का रूप लेकर भारत के उत्तरी मैदानों को जीवन दान देगा और हिमालय के बड़े बड़े हिमनद यानी ग्लेशियर बनाएगा। चलती ही रहेगी गंगा की अनंत यात्रा सागर की ओर, और फिर सागर से हिमालय तथा हिमालय से सागर तक। नमो माते गंगोत्री गंगे जाह्नवी तारिणी परमा पूजा महापावनी गंगे गंगे ध्यावनी देवी सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद